हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रशीद आलम। आज मुझे एक मेडिसिन के बारे में बात करनी है जो सेकेंड कोविड के मौके पर बहुत से लोगों ने, बहुत से डॉक्टर्स ने उस दवा को पॉपुलर कर दिया और उसका इतना एडवर्टीज़मेंट हुआ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, दीगर जितने भी सोशल मीडियाज़ के चैनल्स हैं सब पर जो उसका खूब जो है प्रचार हुआ। और उस दवा का नाम है एस्पिडोस परमिया मदर टिंचर। हाँ साथियों, ये मदर टिंचर जो मेडिसिन है यह हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन होम्योपैथ में एज द सिम्टम ही काम करती है। जो मेडिसिन आपके लिए, आपके सिम्टम के एतबार से जो आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन होगी। और यूँ जो है रूमर्स देख करके, अफवाहों को सुन करके, व्हाट्सएप ग्रुप पर सुन करके और सोशल मीडिया के दूसरे चैनल्स पर सुन करके हमने अगर किसी दवा को लिया तो दवा तो फ़ायदा करेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेडिसिन आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगी। और फिर एज द प्रिवेंशन जो है हम उसको ले सकते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर वो सिम्टम्स ही नहीं है तो हम उसको पहले से लेने का क्या फ़ायदा। और फिर जो है जो मेरे जो है नज़र में जो पेशेंट्स गुज़रे हैं, जो इस दुनिया से जा रहे हैं, वो इतने सीवियर कंडीशन में हैं कि उन पर इस दवा का कोई काम नहीं हो सकता। ये दवा उन पर काम नहीं करेगी क्योंकि निमोनिया के और सीओपीडी की इस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं कि जहां पे ये दवाएं काम नहीं कर सकती हैं। तो ये रूमर्स जो हमारे आपके दरमियान फैला हुआ है, एस्पिडोस परमिया मदर टिंचर कार्बोवेज 200 बज़ाहिर हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देती हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपके डॉक्टर्स जो आपको रिकमेंड करेंगे, जो डॉक्टर्स आपके, वो आपके लिए बेहतरीन मेडिसिन होगी। एज अ सिम्टम दूसरी मेडिसिन भी हो सकती हैं। तो इससे एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हिंदुस्तान में इतनी ब्लैक मार्केटिंग होती है कि कोई दवा जो 100 रुपये की है, अगर जो है हमने उसको सोशल मीडिया पे इतना उसको पॉपुलर कर दिया। ख़ास तौर से मैं डॉक्टर साहबान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा, वो कितनी भी कारगर हो, उसको इस तरह सोशल मीडिया पर जो है वायरल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे दवाओं के रेट्स बढ़ेंगे, मार्केट में उस दवा की जो है अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और मार्केट में उस दवा की वो दवा शॉर्टेज हो जाएगी। और मैं तो जो है बड़े बड़े एमआरस को फ़ोन कर चुका हूँ, स्टॉकिस्ट को फ़ोन कर चुका हूँ, कंपनी तक जो है बात पहुँच चुकी है, कहा कि भी दवा स्टॉक में नहीं है। तो एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहबान से, जिन्होंने जो है इस दवा को इतना ज़्यादा पॉपुलर किया, भाई हमें ये जो वबा चल रही है ये वक्ती है, टाइम टू टाइम आएगी, कोई कांस्टेंट तो है नहीं, आई है और कुछ दिन बाद चली जाएगी। लेकिन जो हमारे सीओपीडी के पुराने मरीज़ जो इस मर्ज़ से जूझ रहे हैं, सांस की तकलीफ़ से, तो हम उसका अगर ट्रीट करना चाहें या हमारे पेशेंट्स अगर उसके चल रहे हैं, तो अगर ये दवा जो हमने इतनी पॉपुलर कर दी है वो शॉर्ट हो गई मार्केट में, तो अब ये बताइए कि वो मरीज़ क्या करेगा, उसकी जान तो ऐसी चली जाएगी। और फिर जो है ये जो दवा है जो हमने मार्केट्स में इतनी पॉपुलर कर दी है, जो डॉक्टर्स बेचारे वो रिकमेंड करते हैं उस दवा को, वो शॉर्ट है मार्केट में, तो उस मरीज़ का तो नुकसान हो गया ना। हमने एज द प्रिवेंशन जो है मेडिसिन को अपने पास रख लिया, लेकिन उसका फ़ायदा जो मेरे दोस्तों जब भी आपको मिलेगा जब जो है आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे।
बहुत सी ऐसी मार्केट्स में दवाएं चल रही हैं जो कोविड के नाम से हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स उसको रिकमेंड कर रहे हैं। एक बाकायदा एक पूरी लिस्ट जारी है। ये अप्रोक्स 6 या 7 मेडिसिन की एक पूरी किट्स है जो मार्केट में बहुत तेज़ी से फैल रही है। और मेरे एक करीबी बहुत ज़्यादा बीमार थे तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेडिसिन, ये पूरी स्ट्रिप जो है, मैं 1200 रुपये का 1200 रुपये इसकी MRP है, लेकिन ब्लैक में 24,000 की बिक रही है। अब बताइए, अगर डॉक्टर साहबान इस तरह जो है मेडिसिन को इतना ज़्यादा पॉपुलर करेंगे कि वो मार्केट में शॉर्ट हो जाएगी, ब्लैक होने लगेगी, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगी, हमें मिल नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है हर आदमी को भी दिक्कत होगी। ये तो वक्ती है कि जो वबा आई है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो हमारे पुराने पेशेंट से उस मेडिसिन पर चल रहे हैं तो उनका क्या होगा। तो इसलिए कोई ऐसी दवा को इतनी पॉपुलर मत की जाए। हाँ भाई, कोई भी मरीज़ है, कोई भी पेशेंट है, वो डॉक्टर्स के पास जाएगा, डॉक्टर अपने उसके सिम्टम्स के एतबार से और उसके मरीज़ की मर्ज़ की कंडीशन को देखते हुए उसके लिए बेहतरीन दवा रिकमेंड करेगा, वो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है तमाम व्यूवर्स के लिए और तमाम डॉक्टर साहिबान के लिए कि कोई दवा आप इतनी पॉपुलर मत करें, कोई दवा इतना एडवर्टीज़मेंट मत करें, और कोई दवा इस तरह वायरल मत कीजिए जिससे जो है पब्लिक को नुकसान हो। पब्लिक को फ़ायदा कम, कुछ पब्लिक को फ़ायदा होगा, कुछ को ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए जो है मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए बेहतर उपाय ये है कि किसी दवा को डॉक्टर साहिबान इस तरह वायरल मत करें। और जो दवा वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई अगर कोई होम्योपैथ की दवा इतनी कारगर है तो जाहिर सी बात है जो है मरीज़ होम्योपैथ के डॉक्टर्स के पास जाएगा, वो दवा उसको देगा। अगर उसके सिम्टम्स उसको मैच कर रहे होंगे तो वो दवा उसको फ़ायदा करेगी। लेकिन हम हर आदमी जो है हर दवा को प्रेस्क्राइब करने लगे और हर आदमी हर दवा को रिकमेंड करने के भाई ये दवा आप खा लीजिए, ये दवा आप खा लीजिए, आपका ये मर्ज़ दूर हो जाएगा। तो इस तरह तो फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं रही ना, हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा। और मार्केट में दवा इस तरह शॉर्ट होने का मतलब ये है कि दूसरे पेशेंट जो हमारे क्रॉनिक चल रहे हैं पुराने COPD के, वो इससे बेचारे जो है परेशान हो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस दवा को जो है जितना आप अवॉइड कर सकें अवॉइड करें, क्योंकि जो है इसका ये कोई हल नहीं है। ये जो है एस्पिडोसपर्मिया कार्बोवेज, ये कोई इस मर्ज़ का हल नहीं है। ये आप अपने डॉक्टर से जो है सलाह करें, एडवाइस करें, वो आपके लिए जो मेडिसिन आपको रिकमेंड करें आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी दवा को चला सकते हैं। और इस दवा को इतनी पॉपुलर करना कि मार्केट में ब्लैक में जो है ये बिकने लगी। मैं जो है इस दवा को जो है कई MR के पास फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन वो दवा शॉर्ट है। तो इस तरह जो है मैं तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी दवा बग़ैर कुशल चिकित्सक की सलाह के न लें, और अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से या आपके दूसरे डॉक्टर जो आसपास आपके रहते हैं, आप उनसे सलाह करिए, अपने एडवाइस करिए, अपने मर्ज़ के बारे में अपना पूरा मर्ज़ बताइए उनको, अपनी पूरी हिस्ट्री बताइए, वो आपको उस हिसाब से आपको दवा रिकमेंड करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन होगी। तो तमाम देखने वालों को शुक्रिया कि उन्होंने जो है मेरी वीडियो को देखी और इसको जो है सुना। तो इसको सुनना है और दूसरों तक इसको पहुंचाना है, ताकि लोग जो है ये रूमर्स, ये जो वायरल्स वीडियोस हो रही हैं और दवाएं हो रही हैं उससे बचें। और बेहतर ये रहेगा कि अपने डॉक्टर से जो है सलाह की दवा बगैर मत लें। थैंक यू।